Yes guys, good evening one again. Now 13 sum. See 13 sum में हमारे पार्टनर्स हैं LBW, ठीक है। LBW यहाँ पे ये तीन पार्टनर्स हैं और W हमारा रिटायर हो रहा है। देखो हमारा LBW जो तीन पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड PNL रेशियो दे रखा है, दैट इज 2:2:1। और यहाँ पर आपको नीचे बोला गया है कि W मतलब थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है। सबसे पहले LBW का ओपनिंग कैपिटल क्या है, 12,500 एंड 5,000, 20,000, 12,500 एंड 5,000 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड जाएगा क्योंकि आप एसेट्स में से कॉपी कर रहे हो, ठीक है, और वैसे भी आपकी एसेट्स ही होती है। नाउ ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स दे रखे हैं, देखो जीआर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है। ओल्ड गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, याद रखना। देखो बिल्डिंग 37,000 है, डेटर्स 13,000, स्टॉक 5,500 और कैश हमने कॉपी कर दिया। W तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 50,000। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 50,000 हो गई है, पहले कितनी थी 37। और हमें यहाँ पे एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही चैप्टर में आपको मार्केट वैल्यू पे दिखाना होता है। हाँ, अगर कुछ और लिखा हुआ है कि कॉस्ट पे दिखाना है, बुक वैल्यू पे दिखाना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको हर एक चीज़ किस पे दिखानी है, मार्केट वैल्यू पे दी। और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है बिल्डिंग की, 50। तो बिल्डिंग पहले कितने की थी, प्लस इंक्रीज ये हो जाएगा ये 50,000, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 13,000 बाय बिल्डिंग। देन बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक की बुक वैल्यू मतलब बुक के अंदर जो वैल्यू है 5,500 वो कॉस्ट से 10% ज़्यादा है। और हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और बुक वैल्यू क्या है आपकी, बुक वैल्यू 5,500 जो है वो 10% कॉस्ट से ज़्यादा है। बुक वैल्यू कॉस्ट से 10% ज़्यादा है मतलब कॉस्ट पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे बुक वैल्यू और कॉस्ट। कॉस्ट को क्या ले लोगे, 100। जिस पे डिपेंड है उसको एज्यूम किया जाता है। जिस पे डिपेंड है आपकी स्टॉक की बुक वैल्यू कॉस्ट पे डिपेंड है तो कॉस्ट को 100 ले लेना है। और कितना है, इससे 10% ज़्यादा है। बुक वैल्यू कितनी है, देखो बुक वैल्यू वैसे 5,500 है, वो रुपीज़ में है, परसेंट में क्या है 10% ज़्यादा है। तो ये 100 का 10% कितना होता है, 10। तो ये कितना हो जाएगा 110, क्योंकि स्टॉक की बुक वैल्यू स्टॉक की कॉस्ट से 10% ज़्यादा है। तो इसको हमने 100 ले लिया, 100 का 10% 10 रुपये होता है, मतलब ये 110 हो गया। और एक्चुअली बुक वैल्यू कितनी है, तो कॉस्ट कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 आ रहा है। अब देखो स्टॉक 5,500 है, ठीक है, और आपको दिखाना है कॉस्ट पे। जो स्टॉक 5,500 है वो बुक वैल्यू है, आपको कॉस्ट पे दिखाना है। कितनी दिखानी है, 5,000। तो राइट ऑफ कितना होगा, तो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड दिखाएंगे, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W ₹500 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा इसका, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ठीक है, करेक्ट है। और कोई राइट ही है, 99.99% राइट है, कुछ रॉन्ग नहीं बोला उसने। लेकिन और कुछ कोई बोल सकता है, वो सब नहीं, क्रेडिटर का है का, कौन क्रेडिटर है, बोला गया W तो अपना पार्टनर है ना। W कौन है यहाँ पे, W पार्टनर है। और ये पर्सनल एक्सपेंस कितना है, किसका है, W का। W का पर्सनल एक्सपेंस है, एक्चुअली हो चुका है 500 रुपये, ठीक है। वो हमने भूल से कहाँ दिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है, ठीक है। हमने हमारा खर्चा मान लिया है,
हमने हमारा खर्चा मान लिया, तो हमने क्या कर लिया, हमने प्रॉफिट घटा दिया, जबकि हमारा खर्चा नहीं है, W का खर्चा है। तो जैसे ऋषि ने बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला यहाँ पे, कि वो हमारा खर्चा हमने मान लिया, हमने प्रॉफिट घटा दिया। इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक तरह से रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने हमारा खर्चा दिखा दिया होगा तो प्रॉफिट घटा दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये किसका खर्चा है भाई, ये W का पर्सनल खर्चा है, ठीक है। तो हमने उस खर्चे को कैंसिल कर दिया। देखो हमने दिखा दिया है पहले, अभी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये खर्चा एक्चुअली किसका है, ये किसका पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल वर्ड आ जाए या मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स होता है, तो हम दिखाएंगे तो यहीं पे ना वैसे भी, ठीक है। ड्राइंग्स होता तभी यहीं आता है भी ड्राइंग्स ही। अगर आप उसको पर्सनल एक्सपेंस बोल रहे हो तो भी ठीक है, आप उसको ड्राइंग्स बोल रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब वो क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए जब फर्म में से कोई भी चीज़ लेके जाता है तो वो ड्राइंग्स ही होती है ना, हर चैप्टर में अलग अलग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस का नाम दिया है खाली, तो ये खर्चा किसका है। आप यहाँ पे 2 ड्राइंग्स लिखोगे तब भी चलेगा, और 2 पर्सनल एक्सपेंस लिखोगे तब भी चलेगा। समझ में आया, ये खर्चा इसका है, यहाँ आना चाहिए था, बराबर, लेकिन हमने भूल से कहाँ दिखा दिया था, हमने डेबिट कर दिया था, क्योंकि हमने हमारा खर्चा मान लिया था, तो उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से रेक्टिफाई हो गया वो, और एक्चुअली खर्चा किसका है, इसका। समझ में आया, क्लियर है। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। तो न्यू गुडविल कितनी है, 80,000। न्यू गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹80,000। शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर निकालेंगे, W इन न्यू गुडविल। न्यू गुडविल में से रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कितना है भाई, 1/5, मतलब 16,000 आएगा। और क्या हमारे पास यहाँ पे गेन रेशियो है, देखो 5th वाली पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखना। देखो L will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W share of profit। W के शेयर में से L को कितना मिला है, ऑलरेडी शेयर दे रखा है, L को कितना मिल रहा है 5/40, और B को कितना मिल रहा है 3/40। पिछली पॉइंट पे आ जाओ, सम नंबर 12 पे आ जाओ, वहां पे क्या लिखा था, I's profit share will be gained by E and M in the ratio। वहाँ पे बोला था I का जो शेयर है वो E और M में हमको बांटना है इस रेशियो में, 2:3 में। तो 2:3 जो था वो गेन रेशियो था, लेकिन गेन शेयर नहीं था, ठीक है। गेन शेयर का मतलब होता है कि E और M जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उसको I से कितना मिल रहा था, तो वो कितना मिल रहा था, कहाँ था, वो तो हमको निकालना था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि आई का जो भी प्रॉफिट शेयर है, ठीक है, वो 2/10 था। 2/10 में से कुछ पैसा ई को मिलेगा और 2/10 में से कुछ पैसा मिलेगा एम को, लेकिन कौन से रेशियो में, वो रेशियो उन्होंने दिया था, इसलिए हमने वहाँ पे निकाला था, गेन शेयर निकाला था। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि डब्ल्यू के प्रॉफिट शेयर में से जो एल और बी को कुछ मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डब्ल्यू का जो भी प्रॉफिट शेयर है उसमें से एल को इतना मिला, बी को इतना मिला, मतलब गेन शेयर ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे गेन शेयर आपको निकालना नहीं है। तो गेन शेयर कितना है, 5/40 और 3/40। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली न्यू निकाल दो। अगेन क्योंकि न्यू आगे काम आ रहा है इसलिए हम निकाल रहे हैं, हमको वैसे न्यू की जरूरत नहीं है। अगर ये इन लोगों ने कुछ बोला नहीं होता ना न्यू की पॉइंट, तो हम लोग नहीं निकालते, हम कुछ करते ही नहीं, उल्टा सम इजी हो जाता। क्यों इजी हो जाता, क्योंकि वैसे हम लोग गेन रेशियो निकालते हैं, ये तो गेन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू निकालना है। और न्यू क्यों निकालना है, क्योंकि बोला है, वैसे कोई सम में काम नहीं है। अब देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, एल और बी। एल का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, और उसको गेन कितना हो रहा है, 5/। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 5 और 40 का 40, ठीक है। 40 एलसीएम क्यों आया, या तो ऐसा नंबर नीचे ले लो जो इन दोनों के टेबल में आना चाहिए, वो एलसीएम चलेगा। यहाँ पे कोई हम लोग 4th स्टैंडर्ड का एलसीएम निकालने नहीं बैठे हैं, आपको खाली मेथड करना है। अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं आता तो इतना काम करो कि इन दोनों के टेबल में जो नंबर आता हो ना वो यहाँ लिख दो। 40 लिखोगे, 80 लिखोगे, 120 लिखोगे, सब राइट है। समझ में आया। तो यहाँ पे 40 आ गया एलसीएम, 5 के टेबल में 48 टाइम आता है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 40 है ही, तो ऊपर वाला नंबर सेम ले लो, तो ये आ गया 21/। ठीक
ठीक है। उसी तरह बी का ओल्ड शेयर कितना है, उसका भी 2/5 है, और गेन कितना हो रहा है उसको 3/40। अगेन एलसीएम आ जाएगा 40, यहाँ पे 40 नहीं है तो 5 8 जा, तो ऊपर भी 8 जा, और यहाँ पे 40 है तो ये हो गया 19/40। तो न्यू रेशियो आपका आ गया 21:19। आया समझ में? 21:19। अब देखो यहाँ पे गुडविल में से हमने जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर निकाल दिया था। रिटायर्ड पार्टनर हमेशा क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। एंट्री आपकी हमेशा क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड, और यहाँ पे बी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं दोनों को गेन हो रहा है क्योंकि दोनों का गेन शेयर दे रखा है। गेन शेयर दे रखा है तो उसमें से आपको गेन रेशियो मिल जाएगा। गेन रेशियो आपका गेन शेयर क्या है 5/40, 3/40, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका रेशियो आ गया 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हम लोग कर देते हैं। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, एल और बी दोनों को गेन हो रहा है, और जो डब्ल्यू है वो रिटायर्ड पार्टनर है, वो हमेशा क्या करता है, सैक्रिफाइस, और उसका अमाउंट कितना है 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, 10 और 6। ठीक है, इसकी एंट्री कर दें। एल और बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसका रीजन क्या है, डब्ल्यू इज कैपिटल, और डब्ल्यू का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 16,000 से, लेकिन उसके दो रीजन है, 10,000 और 6,000। बाय एल्स कैपिटल बाय बी इज कैपिटल। ठीक है, अब देखो आपकी मेन पॉइंट यही थी, लेकिन ये तो वैसे भी सारे सम्स में इजी वाली पॉइंट ही है। हमेशा आपको क्या करना होता है, न्यू गुडविल में से रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालना होता है, जो हमने निकाला 16,000। ठीक है, फिर आपको एंट्री हमेशा एक ही याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर। और क्योंकि उल्टा आपके पास गेन रेशियो है, सब में गेन शेयर है, गेन शेयर में से गेन रेशियो मिल जाएगा, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि दो जनों का रेशियो दिया हुआ है, मतलब दोनों को गेन हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर। ठीक है, सैक्रिफाइस्ड पार्टनर हमेशा रिटायर्ड पार्टनर तो होता ही है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको क्या हो रहा है, गेन। ठीक है, और रेशियो आपके पास गेन रेशियो ये रहा 5:3, तो 16,000 को आपने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आप सब में करके आ रहे हो। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो न्यू आपने निकाला न्यू शेयर, और न्यू शेयर में से जो न्यू रेशियो निकाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो भी आपने क्यों निकाला, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये आपने क्यों निकाला, क्योंकि आपको बोला गया है आगे चल के न्यू रेशियो काम का है, इसलिए। जो आपकी लास्ट पॉइंट में दे रखा है, देखो अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू is to be paid in cash, and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio in the new form. I repeat, amount जो W को पे करना है, ठीक है, amount due to W is to be paid in cash। जो भी W का हम लोग काट साट के हिसाब किताब करेंगे, उसका जो भी पैसा निकलेगा वो उसको कैश में पे कर दिया जाएगा। लेकिन जो पैसा उसको कैश में पे कर दिया जाएगा वो तुम्हारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एल और बी लेके आ रहे हैं, उतना ही पैसा जितना हमको डब्ल्यू को देना है, उतना ही एल और बी कैश में लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह लेके आ रहे हैं कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो न्यू रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। देखो, आई रिपीट, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू, जो अमाउंट हमको डब्ल्यू को देना है, जो ड्यू है उसका निकल रहा है, इज टू बी पेड इन कैश, एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी in such a manner that their capital may remain in the new profit and loss sharing ratio in the new firm. I repeat, देखो W is a retired partner। अब सुनो, यहाँ पे W कौन है, आपका रिटायर्ड पार्टनर, उसका हिसाब किताब कर देंगे हम लोग, तो उसका जो भी पैसा निकल रहा है ना, वो हमें उसको कैश में पे करना है। लेकिन जो हम उसको कैश में पे करेंगे, जितना पैसा उसका निकलता है, जो हम उसको कैश में पे करने वाले हैं, उतना सेम अमाउंट एल और बी कैश में मिलके लेके आएंगे। एल और बी मिलके लेके आएंगे, और कुछ इस तरह लेके आएंगे कि उनका क्लोजिंग बैलेंस वो न्यू रेशियो में आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग W का टोटल करेंगे। ठीक है, इतना पैसा उसका निकलता है, जो भी आगे आइटम जाएंगे, लेकिन निकलेगा तो यहीं से।
ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो उसका पैसा निकलता है, उसमें से डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है वो माइनस करेंगे, यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट हमको उसको कैश में पे करना है। जितना अमाउंट हमको उसको कैश में पे करना है उतना सेम अमाउंट एल और बी मिला के लेके आएंगे, लेकिन कुछ इस तरह लेके आएंगे कि एल और बी का क्लोजिंग बैलेंस 21:19 न्यू रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। समझ में आया? ओके, नाउ कम टू द होल बैलेंस शीट। देखो जीआर जो है, जीआर 5000 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। अच्छा है तो 5000 ना, 2000 2000 1000। फिर क्रेडिटर्स 20000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 3000। फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेबिट साइड कितना 32 32 16, क्योंकि देखो 2:2 वो दोनों सेम नंबर है तो अमाउंट सेम आएगा, और तीसरा नंबर 1 है, 1 2 का आधा होता है तो ये अमाउंट इसका आधा दिखेगा आपको। यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है, ये दोनों सेम, ये इसका आधा। इसके बाद बिल्डिंग हो गया, डेटर्स 13,000 के सेम 13 है ना। फिर स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ठीक है। रीवैल्यूएशन को टैली कर दो, ये आएगा 13,500, 13,500 में से 500 गया, एल बी डब्ल्यू 13,000, 48 48 24, ठीक है। 48 48 24 बाय रीवैल्यूएशन। अब सबसे पहले रॉन्ग है, कितना है 52 52 26, पूरा लिखने के बाद बोल रहे हैं। लिंदा जानबूझ के बोली होगी, बोले लिखने दो, बोले हाँ रुक गई ना, चलो कोई बात नहीं। चलो अब देखो W का टोटल करें, W का कितना निकल रहा है, क्योंकि वही मेन है। 24,600, ठीक है। 24,600 निकल रहा है, और अपना कितना निकल रहा है 2100, करो माइनस 22। अब देखो जो 22,500 इसका निकल रहा है, ध्यान देना, कैलसी बाद में चलाना। इसका 22,500 जो निकल रहा है वो हमें इसको कैश में पे करना है। अब हम लोन नहीं रख रहे हैं, लिखा हुआ है कैश में पे करना है, ठीक है। कैश में पे करना है तो यहाँ पे हम W's कैपिटल 22,500 जा रहा है, लेकिन जितना इसको पे करना है उतना L और B मिला के लेके आ रहे हैं। अब बच्चों को क्या लगता है, सर आधा आधा लेके आ रहे हैं, लिखा हुआ है आधा आधा लेके आ रहे हैं। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि सर वो न्यू रेशियो में लेके आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है वो न्यू रेशियो में, वो तो बोल रहे हैं कुछ इस तरह लेके आ रहे हैं, इन सच अ वे, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखो भाई, इन सच अ वे कि उनका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो आए ना वो न्यू रेशियो में आए। ये न्यू रेशियो में नहीं आ रहा है। इसको जो अमाउंट पे करना है W को 22,500, वो L और B लेके आ रहे हैं तो पैसा इस साइड आएगा, पैसा ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट, समझ में आया। और कुछ इस तरह लेके आ रहे हैं कि इनका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो है ना, इनका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो है वो 21:19 न्यू रेशियो में आना चाहिए। समझ में आया। अब ये लेके कितना आ रहे हैं, जितना इसको चुकाया है, ठीक है। तो ये 22,500 लेके आ रहे हैं, ये सीधी बात है ना, उतना ही लेके आ रहे हैं, 22,500 ही लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कितना लेके आ रहा है और ये कितना लेके आ रहा है वो पता नहीं, और उसका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है, और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप ओल्ड रेशियो में ले लोगे या न्यू में ले लोगे या गेन में ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका रेशियो अपने को हाल फिलहाल नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे आएगा 22,500। हाँ मैं हंस रहा हूँ तो क्या हुआ, वही है लॉजिक, वही है भाई। इतना अपने को पता है कि इनका मिला के कितना आने वाला है, 22,500 आने वाला है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली वो कितना लेके आ रहे हैं वो हाल फिलहाल नहीं पता है। वो नहीं पता है तो ये अमाउंट हमको कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये आएगा यहाँ पे जब टोटल होगा, फिर ये माइनस होंगे, तब जाके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा फिर उसको 21:19 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपने आप 21:19 नहीं आ जाएगा भाई, ठीक है। 21:19 हर बार नहीं होगा, न्यू रेशियो है इसलिए बोल रहा हूँ 21:19।
अब क्या करेंगे भाई, और ये देखो इसको जो पे करना था वो चला गया यहाँ पे। अच्छा ये जो लेके आएंगे तो पैसा आएगा, तो 2L's कैपिटल 2B's कैपिटल, ये वाला अमाउंट बाकी है, ठीक है। लेकिन ये वाला अमाउंट मिलके 22,500 है। अच्छा ये वाला 22,500 है तो ये 24,500 हो जाएगा, तो ये भी 24,500 हो जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां चला जाएगा। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल L और B बाकी रहेगा। अच्छा देखो इसका टोटल हो जाएगा। देखो इफेक्ट समझो, इफेक्ट कहां कहां जाना बाकी है, एक सिर्फ यहीं आना बाकी है, क्योंकि यहां जो इफेक्ट आनी है ना वो भी मैंने एक तरह से यहां दिखा दी, इसकी वजह से क्या होना था वो भी दिखा दिया। ये कहां आएगा, वहां आएगा, तो एसेट्स का टोटल तो कर सकते हो ना, करो 70, ये 70,000, ये भी 70,000, 70 में से 23 माइनस करो, कितना 47,000। अब 47,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्यों? हाँ क्यों पता नहीं, 47,900 चलो जो भी है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 47 ही आएगा भाई, वो 23 है, 2300 नहीं है। चलो कोई नहीं, 47,000 है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कहाँ है रेशियो, कहाँ है, क्यों न्यू, वो तो इसका है ना मैडम, ये वही उधर जाता है, मतलब आपके पास यहाँ का रेशियो अवेलेबल है ना। देखो हमेशा याद रखना, जब जब आपके पास जिस सम में, अभी के सारे सम ऐसे ही हैं पीछे के, उल्टा टैली कब कब हो सकता है, सबसे पहली पॉइंट आपकी जो गाड़ी अटकती है ना हर सम में, वो अटकेगी यहाँ पे कैश बैलेंस पे, वो हमने निकलवा लिया, क्योंकि यहाँ पे मिला के क्या आना है 22,500, ठीक है। क्योंकि आपने सम कहाँ से कैसे किया ना वो वहाँ नहीं पता चलना है कि आपने वहाँ से टैली किया कि यहाँ से टैली किया कि वहाँ से टैली किया। मैं यहाँ से भी टैली कर सकता हूँ, वो बताता हूँ आपको बाद में। अब देखो यहाँ पे कैश आ गया आपका एसेट्स का जो टोटल होता है वही लायबिलिटी का टोटल आता है, उसमें से आपने ये अमाउंट माइनस किए, यहाँ पे 47,000 बच गया। 47,000 के लिए अगर रेशियो आपके पास है ना तो उल्टा टैली हो जाएगा, अगर रेशियो नहीं होता तो आपकी गाड़ी यहाँ पे अटक जाती, ये दोनों का अमाउंट नहीं आता, तो ये दोनों का अमाउंट नहीं आता, तो वो अमाउंट नहीं आएगा। लेकिन अब आपके पास ये अमाउंट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 24675 22325, ठीक है। अब वही अमाउंट यहाँ आएगा, और आपको जो चाहिए था 21:19 न्यू रेशियो, ठीक है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस साइड अमाउंट कम है, ये आना बाकी है ना, ये तो आ गया, मतलब इस साइड का टोटल ही ज्यादा होगा ना। करो टोटल करो 37,875, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा 37,875 में से ये माइनस करो 10675। अगेन आप बी का टोटल करो इस साइड का 31, यहाँ पे भी आएगा 31,525, इसमें से माइनस करो 11,825, ठीक है। इन दोनों का टोटल करके देखो 22,500 हो रहा है, तो राइट है, जो ये 22,500 ही लेके आने वाले थे ना, जितना हम इसको पे कर रहे थे एल और बी उतना लेके आने वाले थे, ऑटोमेटिकली आया, मतलब राइट है। क्या ऑटोमेटिकली याद आ गई, हाँ। तो ये आ गया 22,500। अब यही अमाउंट आपको यहां दिखाना है, ये उल्टा टैली किया मैंने वहां से बैलेंस शीट से। अब मैंने आपको बोला इसकी जगह में एक और तरीके से टैली कर सकता था यहीं से। वो कैसे, आपको इन दोनों का टोटल तो पता है ना 22,500, ठीक है। एक काम करो, ये अमाउंट, ये 3 अमाउंट पहले सुन लो, और ये 3 अमाउंट, ये 6 अमाउंट ऐड करो, उसके साथ प्लस 22,500 करो।
69,400 में से ये 4 अमाउंट माइनस कर दो, ये 4 अमाउंट 47,000 ही था ये, उसको आप 21:19 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा, फिर वही आप टोटल करते तो ये आ जाता। लेकिन हाल फिलहाल क्या है, हमने टैली करने के लिए, लेकिन क्या है पता है, आपके पास ये रेशियो था, जो रेशियो नहीं होता तो फिर यहाँ से क्या वहाँ से भी टैली नहीं होता। चलो आप टोटल करते, चलो आपको ये पता था 22,500, वो भी आपने ले लिया, ये 4 अमाउंट माइनस किए 47 आया, लेकिन रेशियो नहीं होता तो ये नहीं आता। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास जो टैली होगा। तो रेशियो था तो ये आ गया, इसके बेसिस पे ये आ जाता, इसके बेसिस पे ये आता, इसके बेसिस पे ये आता, और फिर डायरेक्टली टैली होता। समझ में आया? इफेक्ट चेक करनी होती है। देखो आप खाली क्या करते हो, ये हो गया ना, आगे भी सब कुछ सही आना चाहिए। हमने पीछे से टैली किया सब कुछ, ठीक है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको अवॉइड नहीं किया है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 22,500 जो इसको पे करना है उतना ही अमाउंट ये लेके आएंगे, तो लास्ट में आपको वो भी चेक करना है। आपको अमाउंट मिल गया, टैली हो गया, बात खत्म नहीं हुई, सही है कि नहीं। ये दोनों मिला के 22,500 लेके आने वाले थे, टोटल करो 22,500 आ रहा है, मतलब राइट है। समझ में आया?